So today we are going to study about types of marriage or types of family. Okay, so first of all we are going to study about types of marriage. So first one is monogamy and second one is polygamy. So what do you mean by monogamy? Monogamy means एक विवाह. एक विवाह का मतलब होता है अगर किसी सिचुएशन में जो हमारे सोसाइटी में जो नॉर्मल मैरिजेस होते हैं दैट इज़ मोनोगमी. मोनोगमी मीन्स वन हस्बैंड मैरिड टू वन वुमेन. एक औरत ने एक आदमी से शादी की और अपनी फैमिली को एक्सटेंड किया, दैट इज़ मोनोगमी. एक आदमी ने एक औरत से शादी की, दिस इज़ अ नॉर्मल मैरिज इन सोसाइटी. देन नेक्स्ट इज पॉलीगमी. पॉलीगमी मीन्स बहुपत्नी और बहुपति विवाह. मीन्स वन वुमेन मैरिड टू मे बी 2 or 3 men और वन मैन मैरिड टू मे बी 2 or 3 women. मतलब एक आदमी ने बहुत सारी शादियाँ भी की है और एक औरत भी है उस सिचुएशन में जिसने एक आदमी के अलावा और भी शादियाँ की है, दैट इज़ पॉलीगमी. मोनो मीन्स वन, पॉली मीन्स बहुत से, ठीक है, मोर देन 2. देन नेक्स्ट वी विल सी पॉलीगमी. पॉलीगमी के अंदर और भी टाइप्स आते हैं दैट आर सोरोरल पॉलीगमी एंड सेकेंड वन इज़ नॉन सोरोरल पॉलीगमी. तो इसका मतलब क्या होता है हम सबसे पहले ये जानेंगे. ओके, सो क्या होता है कि सोरोरल पॉलीगमी के अंदर क्या होता है कि कोई भी विमेन हो या फिर मैन हो वो अपनी शादी अपनी फैमिली के अंदर करता है. दैट मीन्स कि अगर किसी विमेन की शादी किसी मैन के साथ होती है और उसका इनकेस उसके हस्बैंड की एक्सीडेंट हो जाती है और एक्सीडेंट के कारण अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर किसी भी कारणवश अगर उस विमेन को उसके हस्बैंड के साथ अगर वो अलग हो जाती है तो वो सेम फैमिली में दूसरे भाइयों के साथ शादी कर सकती है. इन दिस केस सोरोरल पॉलीगमी मीन्स फैमिली में ही दूसरे भाइयों के साथ शादी करना. मीन्स अपने हस्बैंड के और ब्रदर्स जो होते हैं, कजन्स जो होते हैं, उनके साथ शादी जो करते हैं वो दैट्स कम अंडर दी सोरोरल पॉलीगमी. देन अनदर वन इज़ नॉन सोरोरल पॉलीगमी. मीन्स इन केस अगर किसी विमेन के हस्बैंड के साथ विमेन का डाइवोर्स हो जाता है, इन केस एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, इन केस कुछ भी हो जाता है और वो अपने हस्बैंड से अलग हो जाती है, इन दैट सिचुएशन वो क्या करती है एक दूसरे आदमी से शादी कर सकती है. वो सोसाइटी का कोई भी आदमी हो सकता है. ओके, सेम सिचुएशन मेंस के लिए भी होता है. मेंस के लिए क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि अगर मेंस के अगेंस्ट अगर उसकी वाइफ की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या फिर वो अपनी वाइफ से अलग हो जाता है, इन दैट सिचुएशन सोरोरल पॉलीगमी में क्या होता है कि वो अपनी वाइफ के कज़न से, सिस्टर से सेम फैमिली में शादी करता है. और जस्ट ऑपोजिट होता है नॉन सोरोरल पॉलीगमी. इन दैट सिचुएशन क्या होता है कि अगर किसी हस्बैंड के वाइफ का डेथ हो जाती है या फिर वो किसी भी इनकेस डाइवोर्स हो जाता है या अलग हो जाता है, इन दैट सिचुएशन वो सोसाइटी की किसी भी विमेन से शादी कर सकता है. इन दिस सिचुएशन ये ज़रूरी नहीं या नेसेसरी नहीं है कि वो सेम फैमिली में सेम कज़न से सेम सिस्टर से शादी करे. ओके, सो पॉलीगमी मीन्स बहुपति और पत्नी विवाह. अगर हम अपने वाइफ के अलावा और भी लोगों से 2 और मोर देन पीपल से हम अगर शादी करते हैं दैट इज़ कम्स अंडर टू पॉलीगमी विवाह. ओके, देन नेक्स्ट वी विल सी the next other types of marriage. In that hypergamy, exogamy, endogamy and pre-prenatal marriage means group marriage भी हम इसको बोल सकते हैं. हाइपरगेमी एंड हाइपोगेमी.
हाइपरगेमी मीन्स क्या होता है कि हम अपने स्टेटस से ऊंचे स्टेटस वाले से शादी करते हैं। इन दिस सिचुएशन हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टेटस होता है, हमारी सोसाइटी होती है, हमारा स्टेटस होता है, उससे थोड़ा हाइपर स्टेटस वाले इंसान से हम शादी करते हैं। देन जस्ट ऑपोजिट होता है हाइपोगेमी। हाइपोगेमी में क्या होता है कि हमारा जो स्टेटस है, मीन्स हम सोसाइटी में जिस स्टेटस में रहते हैं, हमारा जो स्टेटस हमने गेन किया, उससे हम बिलो लाइन वाले से शादी करते हैं। समटाइम होता है कि हम क्या है कि शादी जब करते हैं तो समटाइम क्या होता है कि दो लोगों का स्टेटस मैच नहीं करता है। होता है कि हम वेल सेटल्ड हैं तो सामने वाला वेल सेटल्ड नहीं है, सामने वाला वेल सेटल्ड है तो समटाइम हम वेल सेटल्ड नहीं है। तो वही हाइपरगेमी में अपने से ऊंचे वाले स्टेटस से शादी करना, और हाइपोगेमी में जस्ट ऑपोजिट है, अपने से नीचे स्टेटस वाले से शादी करना। देन नेक्स्ट इज एक्सोगमी। एक्सोगमी को हम इंटरकास्ट मैरिज के नाम से भी जानते हैं, जब हम दो अलग अलग जाति में, दो अलग अलग स्टेटस पे, दो अलग अलग कल्चर के बीच में शादी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू की मुस्लिम से शादी हुई, पंजाबी की क्रिश्चियन से शादी हुई, ये क्या है, एक्सोगमी है, ये इंटरकास्ट मैरिज के अंदर आता है। उसका ऑपोजिट है एंडोगेमी। एंडोगेमी मीन्स सेम कास्ट सेम स्टेटस और सेम कल्चर में जो शादी होती है, मेनली ये शादी हम सोसाइटी के अंदर देखते हैं। दिस इज एंडोगेमी। देन लास्ट वन इज ग्रुप मैरिज। ग्रुप मैरिज मेरे ख्याल से सारे लोग जानते हैं कि ग्रुप मैरिज क्या है। ग्रुप मैरिज में बहुत सारे कपल्स को एक साथ एक ही जगह में एक साथ ला के सबकी शादी एक साथ ग्रुप के डिवीज़न के हिसाब से की जाती है। ओके, वो 6-7 लोगों से ज़्यादा उनकी संख्या होती है, कपल्स की संख्या होती है, वे 10 लोगों से ज़्यादा इन लोग की संख्या होती है, जिनको एक समाज के लोग एक जगह पे व्यवस्थित रूप से एक जगह पे बैठा के जिस शादी को करते हैं, दैट इज ग्रुप मैरिज। Then next we will see the family. What is family? Family is togetherness of persons. क्या होता है, एक मम्मी, एक पापा और उनके बच्चे और भी लोगों से मिलके बनती है एक फैमिली, जो कि अंडर द मैरिज आती है। जब दो लोगों की शादी होती है तो वो अपनी फैमिली को बढ़ाते हैं, दैट इज़ फैमिली। नंबर जब उनकी बढ़ती है तो फैमिली भी एक्सटेंड होती है। सो क्या है फैमिली? देन नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फैमिली, कि फैमिली में कौन कौन से टाइप्स हैं। न्यूक्लियर फैमिली, ब्लेंडेड फैमिली, जॉइंट फैमिली। ओके, दिस टाइप ऑफ फैमिली टाइप्स हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, वन मदर, वन फादर एंड देयर चिल्ड्रन, इट मीन्स द न्यूक्लियर फैमिली। द नेक्स्ट इज सिंगल पेरेंट फैमिली, या तो आपकी मम्मी ने आप बच्चे को पाला है या फिर आपके फादर ने बच्चों को पाला, दैट इज सिंगल फैमिली। द नेक्स्ट इज एक्सटेंडेड फैमिली, मीन्स जॉइंट फैमिली, दादा दादी, मम्मी पापा, उनके बच्चे, या फिर हमारे चाचा चाची, उनके बच्चे, हम सब मिलके जब एक जगह पे रहते हैं, दैट इज जॉइंट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली। द नेक्स्ट वी विल सी द सिबलिंग फैमिली। सिबलिंग फैमिली में क्या होता है कि भाई बहन, जब हमारे मम्मी पापा गुजर गए होते हैं या फिर हम फैमिली से अलग होते हैं तो हम भाई बहन अपनी एक फैमिली बनाते हैं, दैट इज सिबलिंग फैमिली। द लास्ट वन इज ब्लेंडेड फैमिली। ब्लेंडेड फैमिली में क्या होता है हम थोड़ा पढ़ेंगे। ब्लेंडेड फैमिली मीन्स एक फादर है और उनके बच्चे हैं और वो सिंगल एक जगह पे सर्वाइव कर रहे हैं। देन ऑपोजिट एक मदर है, उनके बच्चे हैं, वो सिंगल किसी जगह पे सर्वाइव कर रहे हैं। इन दैट सिचुएशन क्या होता है कि उनको एक साथी की ज़रूरत होती है, एक अपने पेयर की ज़रूरत होती है। तो वो अलग अलग जो फैमिली है, सिंगल पापा, सिंगल मम्मी, एक साथ मिलके एक फैमिली को बनाने का एक प्रयास करते हैं और शुरुआत करते हैं। दो लोग, अलग अलग फैमिली के लोग, एक सिंगल फादर, सिंगल मदर अपने बच्चे के साथ रहते हैं और वो साथ में जब आपस में शादी कर लेते हैं, दैट इज़ ब्लेंडेड फैमिली। दो अलग अलग सिंगल पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रहते हैं और इन दैट सिचुएशन अगर उन्हें लगता है कि हमें आगे चल के
किसी साथी की ज़रूरत है ना, किसी कंपनी की ज़रूरत है, तो उस साथ को लेने के लिए वो अलग अलग पेरेंट्स एक साथ मिलके शादी जब करते हैं, दैट इज़ ब्लेंडेड फैमिली। ओके, एडॉप्टिव फैमिली में क्या होता है? एडॉप्टिव फैमिली में होता है कि अगर कोई कपल अपने बच्चों के अलावा और भी बच्चे को एडॉप्ट करना चाहता है या गोद लेना चाहता है, इन केस कि उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उस बच्चे को एडॉप्ट करता है। आजकल क्या होता है कि सोसाइटी में ये बहुत कॉमन सा एक वो हो गया है, चीज़ हो गई है कि लोग बच्चे को एडॉप्ट करते हैं फॉर द बेटर फ्यूचर। लोग सोचते हैं कि एक बच्चे की अगर हम फ्यूचर को सिक्योर कर दें तो क्या होगा कि हमको और भी लाइफ में बेनिफिट मिलेगा किसी भी चीज़ का, या हम एक सुख, जो कि एक सुख होता है, एक हैप्पीनेस होता है, वो हमारे लाइफ में आएगी। तो लोग क्या करते हैं, हम अपने बच्चों के अलावा भी बाकी दूसरे बच्चों को भी अडॉप्ट करते हैं फॉर दी बेस्ट और अच्छी फ्यूचर के लिए, है ना, दैट इज़ एडॉप्टिव